दोस्तों, मैं कल एक सरकारी कोचिंग में गया था। वहाँ मैंने 2-3 घंटा बच्चों से इंटरेक्शन किया। तो वहाँ बच्चों ने मुझसे एक सवाल पूछा कि सर, हम सवालों के जवाब जानते हैं, उसके बाद भी हम बोल क्यों नहीं पाते? हम डरते क्यों हैं? सही जवाब जानने के बावजूद हमारे अंदर हिम्मत क्यों नहीं आती कि हम इतने सारे लोगों के बीच में खड़े होकर के जवाब दे सकें? दोस्तों, ये सवाल जितना सरल लगता है उतना सरल नहीं है। इसके पीछे काफ़ी सारे फैक्टर जिम्मेदार हैं, जिसे हमें देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। क्या ये उस व्यक्ति की या उस विद्यार्थी की चारित्रिक कमी है, या उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके कारण वो सवाल पूछ नहीं पा रहा है, या सवाल के जवाब जानते हुए भी नहीं बता पा रहा है? कौन इसके पीछे, इस डर के पीछे जिम्मेदार है? आज एक एक करके इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि एक व्यक्ति के अंदर, एक बच्चे के अंदर डर आता कहाँ से? देखो, डर दो तरीके के होते हैं। एक फिजियोलॉजिकल फियर और दूसरा साइकोलॉजिकल फियर। जो फिजियोलॉजिकल फियर है, जो हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के लिए जिम्मेदार है, जैसे सांप को देख करके डरना, शेर को देख करके भागना, ये जो डर है ये हमें बायोलॉजी से मिले हुए हैं और ये हम सब के अंदर है। ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर ये ना हो तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये फियर भी नहीं होता। दोस्तों, जब मैं छोटा था तो मैंने एक बिच्छू को मार दिया था और मैं बहुत छोटा था। मुझे डर नहीं था कि बिच्छू मुझे काट सकता है और मैं बिच्छू के काटने से मर सकता हूँ। मेरे अंदर वो फियर नहीं था बिच्छू के प्रति। मैंने उसे मार दिया। मुझे लगा वो कोई सामान्य सा कीड़ा है, क्योंकि मेरे अंदर वो डर, वो फियर नहीं आया था कि बिच्छू जहरीला होता है और बिच्छू से हमें डरना चाहिए। तो जब मेरी माँ ने देखा कि मैं एक बिच्छू को मार दिया हूँ तो उसने आकर के मुझे उससे अलग किया और आकर के कहा कि इससे दूर हट, ये खतरनाक है। तब मेरे माइंड में ये आया कि बिच्छू जो है वो खतरनाक होता है। तो जब कोई विद्यार्थी अपना सवाल पूछने से या सवाल का जवाब देने से पहले एक क्लास में डरता है 100 लोगों के बीच, तो ये डर क्या वो बचपन से लेकर के पैदा हुआ है या सोसाइटी ने डाला है? हमारे माँ बाप, समाज, स्कूल सिस्टम, प्रशासन, रिलीजन, ये सब हमें डर सिखाते हैं कि आप डरो और डर करके आप सोसाइटी में एडजस्ट हो। आपको बचपन से बताया जाता है कि आप इस तरीके के लिंग के हैं तो आप इस तरीके से बर्ताव करेंगे, ऐसे कपड़े पहनो, वैसे कपड़े मत पहनो, इस तरीके से बैठो, ज़्यादा दांत मत दिखाओ, ज़्यादा ज़ोर से मत हंसो, इतने मोटे क्यों हो गए हो, इतने पतले क्यों हो, इतना कम क्यों बोलते हो, इतना ज़्यादा क्यों बोलते हो, अपने आप को ज़्यादा होशियार समझते हो, चुपचाप रहा करो, जैसे हो वैसा रहा करो, छोटे हो छोटे की तरह रहा करो। एक पौधे को, एक बच्चे को बचपन से उसे काट काट करके बोनसाई कर दिया जाता है और फिर यही लोग आकर के एक दिन पूछते हैं कि तुम इतने डरपोक क्यों हो? एक छोटा बच्चा जिसे ये पता नहीं है कि मंदिर क्या होता है, मस्जिद क्या होता है, वो हो सकता है कि हाफ पैंट पहने चले गए मंदिर या नंग धड़ंग कहीं भी घूम रहे हैं। उसे कोई परवाह नहीं है कि वो कौन है, लेकिन उसके अंदर सोसाइटी डर और आइडेंटिटी डालता है कि तुम ये हो, और पूरी ज़िंदगी वो व्यक्ति उस आइडेंटिटी को बचाना चाहता है। अरे यार, मैं कुछ हूँ, मैं लड़की हूँ, मेरी जेंडर ये आइडेंटिटी है, तो मुझे इस तरीके से बर्ताव करना है। धीरे धीरे वो डर इतना इन्फ्यूज़ हो जाता है कि वो बोलने से घबराता है कि 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग मेरे ऊपर हंसेंगे अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया। ये जो सही होने का प्रेशर है, ये आपका समाज, आपका सोसाइटी, आपका परिवार आपके ऊपर जो डाल रहा है। परिवार क्या होता है? परिवार सोसाइटी का एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट होता है। वो सोशल वैल्यूज़ का वाहक होता है। परिवार के माध्यम से सोशल वैल्यू का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। नॉर्म्स का, मान्यताओं का, धारणाओं का, पूजा पद्धति का, ये सब का वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन परिवार के माध्यम से ट्रांसफ़र होता है। तो इसी तरीके से सोसाइटी की फियर का, डर का, आइडेंटिटी क्राइसिस का, ये सब का परिवार के माध्यम से ट्रांसफ़र होता है। तो आपके जो अंदर डर है वो आपके फैमिली के थ्रू आया है। फियर ऑफ बीइंग जज्ड, कि अगर 4 लोग हंसेंगे तो मेरा नाक कट जाएगा, या मेरी आइडेंटिटी को धक्का पहुंचेगा, या मैं कुछ हूँ जो 4 लोग जब हंसेंगे तो मैं वो नहीं रहूँगा। और उसी क्लास में मैंने एक लड़की को मोटिवेट किया, उसने उठ करके जवाब दिया। उसके बाद जब मैंने और सवाल किए तो उसी लड़की ने उठ करके फिर से जवाब दिया। इसको हमें समझना होगा कि एक व्यक्ति जो प्रयास ही नहीं करता, दूसरा व्यक्ति जो सोचता है कि मुझे जवाब देना है पर वो डर के मारे जवाब नहीं दे पाता, तीसरा व्यक्ति जो किसी तरह से डरते डरते जवाब देता है। इन तीनों में से अगली बार जब मैं सवाल पूछूंगा या कोई और सवाल पूछेगा तो इन तीनों में से
लास्ट वाले की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो फिर से उठ करके जवाब दे। आपका जो ग्लास सीलिंग है, जो एक साइकोलॉजिकल फियर है, फियर ऑफ बीइंग जज्ड, वो ख़त्म हो गया। जब आपने उसमें ब्रेक कर दिया, जब आपने उसे तोड़ दिया, तो अगली बार आप फिर से उठे और फिर से आपने सवाल का जवाब दिया। सोसाइटी चाहता है कि आप इंडिविजुअल न रहे, वो आपको सोशल कंडीशनिंग के थ्रू, सोशल वैल्यूज़ के थ्रू आपको एक खास तरीके के प्रोडक्ट में ढालता है। इसीलिए समाज के सारे प्रोडक्ट, सारे समाज के लोग एक जैसे रहते हैं, क्योंकि सोसाइटी उसको अपने तरीके से कंडीशन करता है। सोसाइटी आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को ख़त्म करता है और एक सोशल आइडेंटिटी बनाता है जिसे आप पूरी ज़िंदगी ढोते हैं। और वो सोशल आइडेंटिटी एक रोल प्ले है, वो आपकी एक्चुअल आइडेंटिटी नहीं है। तो उसी सोशल आइडेंटिटी में जब कोई फियर का एलिमेंट आता है, तो वो फियर का एलिमेंट आपका एक्चुअल एलिमेंट नहीं है। सोसाइटी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को क्रिटिसाइज़ करता है, चेस्टिसाइज़ करता है, और उसे अच्छा नहीं लगता जब कोई व्यक्ति उठ खड़े हो अपने इंडिविजुअल राइट्स के लिए। उसे वो बहुत दबाता है, क्रिटिसाइज़ करता है फैमिली के माध्यम से। आपने देखा होगा कि बहुत सारे फैमिली में जब कोई व्यक्ति कुछ अलग निकल के आता है, सोसाइटी के वैल्यूज़ से अलग, फैमिली के वैल्यूज़ से अलग, तो फैमिली के लोग उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसे दबाना चाहते हैं, क्योंकि फैमिली सोसाइटी का वाहक है, उसका फंडामेंटल यूनिट है। तो सोसाइटी जो चाहता है, उसकी इच्छा आकांक्षाओं को फैमिली कैरी करता है। फैमिली के माध्यम से सोसाइटी आपके ऊपर कंट्रोल करता है और आपके इंडिविजुअल आइडेंटिटी को ख़त्म करता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति इन सारे प्रेशरों के अगेंस्ट अपने आप को इस्टेब्लिश कर देता है, तो वही सोसाइटी वापस से उसकी पूजा करना शुरू कर देता है। ये सोसाइटी का दोगलापन है, ये उसका पाखंड है। तो जब भी आपको इस तरीके के कभी डर का सामना करना पड़े, जो आपके फिजियोलॉजिकल डर नहीं है, जो आपका बॉडी का डर नहीं है, जो आपका बायोलॉजी का डर नहीं है, तो इस तरह किसी भी प्रकार के साइकोलॉजिकल फियर, सोशियोलॉजिकल फियर को आपको डिस्कार्ड करना है कि ये मेरी रियलिटी नहीं है। आप एक खास तरीके की पूजा पद्धति को मानते हैं और इस तरीके से करेंगे तो भगवान आपको सज़ा दे देगा या आपको पाप हो जाएगा, इस तरीके से करेंगे तो पुण्य हो जाएगा, स्वर्ग और नरक, इस तरीके के तमाम जो कॉन्सेप्ट है, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, इसके माध्यम से आपको डराया जाता है, आपका काट छाट किया जाता है। आपका जो ईश्वर के प्रति जो प्रेम पूर्ण रिश्ता है, वो भी एक डर पे आधारित है, ना कि प्रेम पर आधारित है। आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे ये दे दे, वो दे दे, विनती करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, आप डरते हैं। और आप जिस भी चीज़ से डरते हैं, उस चीज़ से आप प्रेम नहीं कर सकते। अगर आप अपने माँ बाप से डरते हैं, अपने टीचर से डरते हैं और अपने बुक से डरते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको इन चीज़ों से प्यार नहीं है, क्योंकि सोसाइटी प्रेम पर बेस्ड नहीं है, सोसाइटी फियर पर बेस्ड है। तो इस प्रकार के किसी भी सोशियोलॉजिकल फियर को आप अपने मन से हटा दीजिए, क्योंकि ये आप नहीं हैं। धन्यवाद।